हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप में से काफी बच्चों का जो है बीटेक कंप्लीट होने वाला होगा, है ना? या फिर बीटेक कंप्लीट हो चुका होगा इस साल और अभी असमंजस में है कि आगे क्या करें। देखिए, जितना पहले इसका आइडिया लगा लो उतना बढ़िया है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है कि पहले से ही आप अपना गोल बना सकते हो। बाकी जिनका बीटेक कंप्लीट हो गया है या जो फोर्थ ईयर में बीटेक कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। उनको पता होना चाहिए कि बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं टू एस्टैब्लिश अ गुड करियर, है ना? हम सबको क्या चाहिए? एक अच्छा करियर चाहिए, एक स्टेबल इनकम, और हम शांति से अपना जीवन जी सकते। एकदम सही बात है। और ऑब्वियसली नाम और शोहरत तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ पैसा तो आ ही जाएगा। अब क्या करें बीटेक के बाद ताकि हमारा करियर जो है राइट ट्रैक में आए? बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदर देन योर कॉलेज प्लेसमेंट। कॉलेज प्लेसमेंट्स तो हैं ही एक ऑप्शन, आपको पता है कि बीटेक के फाइनल ईयर में आप जो है कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ सकते। बट अगर मान लो आप किसी कोर फील्ड से हैं, मैकेनिकल, सिविल, तो जनरली जो है ना कैंपस प्लेसमेंट्स आर वेरी लेस या वो इतने अट्रैक्टिव नहीं। तो व्हाट टू डू फॉर द कैंप आफ्टर बीटेक? अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं है या आप अपना करियर इन गवर्नमेंट जॉब्स में देख रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स का अपना एक सिक्योरिटी है, अपना एक सोशल स्टेचर है और अट्रैक्टिव पे स्केल तो है ही ऑब्वियसली, और एक वर्क लाइफ बैलेंस भी जो वहाँ मिलेगा वो कहीं किसी जॉब में नहीं। ये फैक्ट है, ये सबको पता है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन दैट वी कैन डू आफ्टर कंप्लीशन। ये पहला ऑप्शन क्या है? टॉप 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर बात करेंगे दैट यू कैन राइट जस्ट आफ्टर योर बीटेक। वो ऑप्शंस क्या क्या है बेटा, मैं एक एक करके आपको बताने वाला। लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आप दे सकते हैं दैट इज ऑब्वियसली गेट। आपको पता है गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये सभी बीटेक स्टूडेंट्स को देना चाहिए मेरे हिसाब से। इफ यू आर डूइंग बीटेक, कम से कम बेटा गेट तो दे ही दो। गेट तो देना ही देना है। क्यों? देखो, 4 साल में आपने जो पढ़ा उसको समराइज करके लेके जाना जरूरी है अपने बीच। तो 4 साल में आप जो भी पढ़ रहे हो, आप तो हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे थे, तो जो सेकेंड ईयर में पढ़ा अब याद नहीं होगा फाइनल ईयर आते आते, तो फाइनल ईयर में अगर आप गेट का एग्जाम देते तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पूरे इंजीनियरिंग में क्या सीखे उसको आप समराइज कर सकते। बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए नहीं चाहिए, जहां जाना है जाओ, पर गेट जरूर दे के जाओ। बहुत बढ़िया चीज है। इससे क्या आपके 4 साल के जो आपने जो भी सीखा उसको आप समराइज कर पाओगे। बाकी गेट के और फायदे, गेट में यू कैन हैव जॉब्स इन डायरेक्ट पीएसयू, लाइक बहुत सारे पीएसयूज, आईओसीएल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी और भी बहुत सारे रेप्यूटेड पीएसयूज हैं जो कि डायरेक्ट गेट के एग्जाम के थ्रू एनरोल कराते हैं और सब में अच्छी पे स्केल है। क्लियर है? किसी किसी में तो जो है 24-25 लाख रुपए पर ईयर की भी पे स्केल है। इट्स वेरी गुड एग्जाम, देना चाहिए। बाकी अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, इवन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, मास्टर और आईआईटीज में तो कर ही सकते हो। बहुत लोगों का सपना है कि हम आईआईटी में कुछ पढ़ें, तो उनका ये सपना सच हो सकता है थ्रू गेट। गेट अगर आप दे देखते हो तो किसी भी रेप्यूटेड आईआईटीज में आप जो है एमटेक एनरोल हो सकते हो, उसके बाद अच्छा करियर बने। फिर एमटेक के बाद पीएचडी भी कर सकते हो अगर आपको प्रोफेसर बनना है, या अगर आपको इंडिया से नहीं करना, फॉरेन जाके कुछ कोर्स करना था, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी यू कैन इजीली गेट एनरोल्ड थ्रू गेट एग्जाम। आजकल बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको दिख जाएगा गेट के ब्रोशर में, बहुत सारी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी, सिंगापुर, जर्मनी, जहां पर हमारा गेट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स जो कि इंजीनियर्स दे सकते। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा वही है, तो ये तो देना ही चाहिए हर इंजीनियर को मेरे से। नेक्स्ट इज ईएसई, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखो, यूपीएससी में वी हैव 2 सेट्स ऑफ एग्जाम्स। हाँ, यूपीएससी में 2 सेट ऑफ एग्जाम्स होते हैं हमारे। कट 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 यार, कट यार, वन कट कट कट।
तो जो नेक्स्ट एग्जाम देख रहे हैं दैट इज यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। देखिए यूपीएससी 2 टाइप के एग्जाम करा रही है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम कराती है, बट हमारे लिए अभी मेन फोकस में 2 एग्जाम है, एक तो सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज। दोनों में ही आपको ग्रुप ए सर्विसेज ही मिलती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग है, उसमें आप अलग अलग मिनिस्ट्री में जाओगे, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सब में जाओगे आप, बट एज एन इंजीनियर। टीएससी में अलग है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, टीएससी में इंजीनियरिंग रोल्स में जाते हो आप। क्लियर है? तो जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4th ईयर आप यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे सकते हो। इतना टफ एग्जाम नहीं, बट दिस कैन बी गिवन ओनली फॉर द 4 कोर ब्रांचेस। केवल 4 कोर ब्रांचेस वालों के लिए पेपर है, दैट इज सिविल, मैकेनिकल, डबल ई। अब आप बोलोगे सर मान लो आपका कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हो, या मान लो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे हो, या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब आप बोलोगे सर हमारा ब्रांच तो है नहीं, हम क्या करें? बेटा तुम भी दे सकते हो ईएससी। ऐसा नहीं है कि आपको सिविल इंजीनियर होना तभी आप सिविल इंजीनियरिंग दे सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर होना तो ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कोई भी बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट किसी भी ब्रांच के लिए फाइट कर सकता है। इफ यू आर फ्रॉम ईसी यू कैन गिव फॉर डबल ई। अगर मैं एमई से हूं, मैकेनिकल से, तो मैं सिविल भी देख सकता हूं, सिविल से हूं तो मैकेनिकल का भी एग्जाम दे सकता हूं। तो इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर ब्रांच लाइक केमिकल, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, और फिर भी आपको ईएससी में जाना है, तो आप जो है अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को देखते हुए उस डोमेन में फाइट कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि 3 स्टेज में एग्जाम होता है, पहला प्रीलिम, नेक्स्ट मेंस और लास्ट में हमारा इंटरव्यू। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करोगे एज अ क्लास 1 ऑफिसर, ग्रुप ए सर्विस है, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं लाइक बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडीसी, सीडब्ल्यूसी, सीपी, एनएचएआई, नेवल आर्मामेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्ट्रीम के लिए। काफ़ी रेप्यूटेड जॉब, काफ़ी अच्छी जॉब भाई, ये भी आप दे सकते हो आफ्टर बीटेक। नेक्स्ट और क्या दे सकते हैं हम भाई? सिविल सर्विसेज एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम आफ्टर बीटेक। बीटेक के बाद है ना सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। काफ़ी पेशेंस चाहिए, काफ़ी हार्डवर्क चाहिए, बट रिजल्ट भी तो दमदार है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम फॉर यू। आप सिविल सर्विसेज फाइट कर सकते। इसमें एक जीएस पेपर होता है, एक ऑप्शनल पेपर होता है। देखो फायदा क्या है ना, अगर आप गेट के एग्जाम की फाइट कर लेते हो तो आपका ऑप्शनल रेडी हो जाता है। या इंजीनियर्स के लिए अलग अलग ऑप्शनल, थोड़ा ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल थोड़े दिक्कत करते हैं। आप इंजीनियर हो, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो मान लो मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल ज़्यादा बढ़िया, स्कोरिंग भी होता है। तो अगर देखो गेट के लिए तैयार करोगे तो ऑप्शनल रेडी हो गया, सिर्फ आपको जीएस रेडी करना हो। यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पोस्टेड हो गए इन डिफरेंट डिफरेंट क्लास 1 ऑफिसर। ये सिविल सर्विसेज आप जानते ही, ये भी आप फाइट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या ऑप्शन है? एक बार्क का एग्जाम होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो हर साल एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उस एग्जाम को क्लियर करके यू कैन बिकम साइंटिफिक ऑफिसर। अगेन अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो बार्क का एग्जाम भी आप आराम से दे। गेट इज द गेटवे ऑफ फॉर ऑल एग्जाम। ऑलमोस्ट गेट की तैयारी कर रहे हो तो ईएससी ऑलमोस्ट हो गया, बस जीएस करना है। गेट की तैयारी कर रहे हो तो सीएससी का ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया। गेट की तैयारी कर रहे हो तो बार्क का एग्जाम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम इसरो, सेम गेट की तैयारी कर रहे हो तो इसरो का मिलता जुलता पेपर है, इसरो फाइट कर सकते हो। इसरो भी अपना जो है एज अ क्लास 1 ऑफिसर रिक्रूट करता है फॉर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट, तो इसरो का भी एक अपना एग्जाम है जो कि आप दे सकते हो। गेट की तैयारी करोगे तो ये भी निकलेगा। देन अलग अलग पीएसयूज ना, कुछ पीएसयूज तो देखो गेट के थ्रू लेती है, और कुछ पीएसयू अपना अलग एग्जाम भी करो, लाइक ईसीआईएल, एचपीसीएल, बीएमएल, बीडीएल, ऑयल, ये सारे पीएसयूज अपना एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द गेट पैटर्न। मान लो गेट में आपको सक्सेस नहीं हो सकता, ये पीएसयूज के कोई एग्जाम आप निकाल लो, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू वुड बी रिक्रूटेड देयर, तो इसके लिए भी आप फाइट मार सकते। देन हमारा स्टेट एई के भी एग्जाम होते हैं। हर एक स्टेट का अपना पीएससी, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो हर एक स्टेट में ओपनिंग्स निकलती है एई की, लाइक यूपी पीएससी एई, जीपीएससी एई, यूके पीएससी एई, ऐसे ओपी पीएससी एई।
तो अलग अलग स्टेट का अपना पीएससी होता है, उसके लिए भी आप फाइट मार सकते हो। अगेन जो कोर का सिलेबस है वो तो ऑलमोस्ट गेट के थ्रू आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बस आपको जीएस प्रिपेयर कराना एंड यू विल बी रिक्रूटेड एज अ पोस्ट ऑफ एई, और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। समझो अगर कोई मुझे बोले कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, किसी स्टेट के एई में अगर आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना हो, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे CWC में जाना, तो आई विल ज्वाइन एज अ इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट इरिगेशन, क्योंकि उसमें एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, उसमें काम सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा, क्लियर, ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आप स्टेट के पीएससी के भी एग्ज़ाम दे सकते। अगर आपको अपने स्टेट में रहना, मान लो आप यूपी से बाहर नहीं जाना आप, तो यूपी पीएससी एई दे के रिक्रूट हो जाओ। अब आपकी पोस्टिंग केवल यूपी में ही होगी, कहीं पर भी, ये अच्छी बात है, ये भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है। देन एसएससी जेई, आपको पता है एसएससी जेई के लिए आप फाइट कर सकते हो इन डिफरेंट मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली ग्रुप ए सर्विस नहीं, ठीक है। तो आप जो है एसएससी जेई लिख सकते हो, एसएससी हर साल कंडक्ट होता है कैटेगरीज एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप जो है रिक्रूट किए जा सकते, और यही लोग जो है बाद में जाके प्रमोट होंगे 6-7 साल में और फिर ग्रुप ए में आ जाएंगे। जैसे एसएससी जेई होता है, जैसे एसएससी जेई मैंने बता ही दिया आपको, और स्टेट जैसे एसएससी जेई होता है ना, वैसे ही एक एसएससी सीजीएल भी होता है, वो भी आप दे सकते हो। बट फॉर एन इंजीनियर एसएससी जेई इज बेटर देन एसएससी। ये भी अच्छी पोस्ट है, आप इसमें रहते रहते, इसका एग्जाम भी थोड़ा कम टफ होता है, इसमें रहते रहते फिर ईएससी या सीएससी की फाइट कर सकते। तो इतने सारे ऑप्शन है डायरेक्ट जॉब पाने के लिए आफ्टर बीटेक। तो जरूरी नहीं है आपको कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना, उल्टा की पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट सर्विसेज में आओ, एक करियर बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। अगर आपका फाइनल ईयर है तो अब डिसाइड करो और लगो, बाकी अगर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में तो अभी से लगना स्टार्ट कर दो, ताकि फाइनल ईयर निकलते निकलते आपके पास एक अच्छी अपनी ड्रीम जॉब हो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक।